जा रहे हैं। कल लालू प्रसाद 3 साल बाद अपने गृह जिला गोपालगंज पहुंचे। सोमवार की रात लालू प्रसाद ने गोपालगंज सर्किट हाउस में बिताई और आज वे राबड़ी देवी के साथ थावे मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। थावे वाली मां के दर्शन के बाद लालू प्रसाद अपने गांव फुलवरिया जाएंगे। ये रथ तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधने के लिए बनवाया था, लेकिन समय बदला और तेजस्वी नीतीश के साथी बन गए। अब इस रथ पर सवार होकर नीतीश सरकार पर हमला तो संभव नहीं है, लेकिन ये रथ लालू प्रसाद की गांव यात्रा के काम जरूर आ गया। इसी रथ पर सवार होकर लालू प्रसाद पत्नी राबड़ी देवी के साथ गोपालगंज के अपने पैतृक गांव फुलवरिया के लिए निकले। फुलवरिया जाने के क्रम में लालू प्रसाद गोपालगंज सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका पुराना अंदाज दिखा। हुआ यूं कि अधिकारियों ने लालू प्रसाद के ठहरने के लिए नए सर्किट हाउस में इंतजाम किया था, लेकिन लालू चल दिए पुराने सर्किट हाउस की तरफ। सर्किट हाउस में लालू ने अपने पुराने अंदाज में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। 30-31 तारीख को महाराष्ट्र में मुंबई में एक बैठक होने वाली है हम लोगों की, और उस बैठक में हम लोग तय करेंगे कि अब आगे फाइनल किया जाए। हम लोग को सब लोग इतना टर्म रहने के बाद कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजी रोजगार देंगे, किसानों की आमदनी को दुगुना करेंगे। हटने वाले नहीं है तो उनको हम हटा ही देंगे। पक्का है, हटा देना, जाना तय है। 1-2 नहीं बल्कि 7 साल बाद लालू प्रसाद अपने गांव फुलवरिया जा रहे हैं। मंगलवार को थावे दुर्गा मंदिर में देवी का दर्शन करेंगे और फिर अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी इस वक्त गोपालगंज के परिसदन में है और यहाँ पर रात्रि विश्राम होगा और कल सुबह थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना के बाद वो फुलवरिया जाएंगे। काफी दिनों से कोर्ट कचहरी और अस्पताल के चक्कर लगाने की वजह से लालू प्रसाद पिछले 7 साल से अपने गांव नहीं जा पाए थे। 7 साल बाद लालू प्रसाद को अपने गांव जाने की जितनी खुशी होगी, उससे ज्यादा खुशी के साथ फुलवरिया के लोग लालू का इंतजार कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद की रिपोर्ट। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी अपने पैतृक घर गोपालगंज में हैं। यहां सर्किट हाउस में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का आज दूसरा दिन है। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद आज दोपहर तक गोपालगंज के फुलवरिया में रहेंगे। यहां पंच मंदिर में भी पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद परिवार के सदस्य और गांव के लोगों से मुलाकात भी करेंगे। दोपहर में पत्नी राबड़ी देवी के साथ लालू प्रसाद सड़क मार्ग से पटना रवाना हो जाएंगे। सर्किट हाउस से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता गोविंद कुमार। प्रसाद के गोपालगंज दौरा का आज दूसरा दिन है और अभी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद गोपालगंज के सर्किट हाउस में हैं और आज सुबह 9 बजे यहां से निकलेंगे और थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी भी होंगी और दोनों लोग थावे दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। तकरीबन 7 साल बाद लालू प्रसाद जो है गोपालगंज पहुंचे हैं और थावे मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद वे मीरगंज जाएंगे। मीरगंज चौक पर जो मरछिया देवी है उन लालू प्रसाद की माता, वहां पर प्रतिमा की माल्यार्पण करेंगे। उसके बाद सिलार कला होते हुए अपने पैतृक गांव फुलवरिया जाएंगे। फुलवरिया में भी तकरीबन 7 साल बाद लालू प्रसाद अपने पैतृक गांव जा रहे हैं। ऐसे में गांव के लोगों में भी खास तौर पे उत्साह है। इस वक्त लालू प्रसाद के लिए सुबह में नाश्ता का जो इंतजाम किया गया है, बताया जा रहा है कि दही चूड़ा जो है नाश्ता का इंतजाम किया गया है। तो दही चूड़ा नाश्ता करने के बाद यहाँ से लालू प्रसाद सुबह 9 बजे थावे मंदिर जाने के लिए रवाना होंगे। थावे मंदिर के बाद पैतृक गाँव फुलवरिया जाएंगे। फुलवरिया में लोग जो है काफ़ी उत्साहित हैं क्योंकि तकरीबन 7 साल बाद लालू प्रसाद जो है फुलवरिया जा रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी लालू प्रसाद थावे मंदिर के बाद फुलवरिया जाकर किन किन लोगों से मुलाकात करते हैं और क्या कुछ कहते हैं। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18 गोपालगंज। जातीय गणना को लेकर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पर्दे के पीछे से खेल करती है। ललन सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल के तर्क से यह साफ हो गया है कि बीजेपी अति पिछड़ा विरोधी है। नगर निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने यही खेल किया था। आरक्षण खत्म करने के लिए बीजेपी पर्दे के पीछे से हाईकोर्ट गई थी।
करने का कोई प्रश्न ही नहीं, आप बहस करिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जो सवाल पूछा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, वो आप सबों ने देखा। उन्होंने कहा कि भाई इससे आपका कौन सा व्यक्तिगत जो आपकी निजता है उसका हनन हो रहा है। हर आदमी को जानता है कि कौन किस जात का है, आपके पड़ोसी भी जानते हैं, आपके मोहल्ले वाले लोग भी जानते हैं, तो सब जानते ही हैं। तो इसमें कौन आपका निजता का हनन हो रहा है? तो इसलिए कोई सवाल नहीं है। लेकिन खैर ये सब हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई स्टे देने का सवाल नहीं। आज तो पर्दा के पीछे से जो भारतीय जनता पार्टी खेल कर रही थी वो पर्दा के सामने आ गया। प्रशांत किशोर अपनी जन सुराज यात्रा के तहत मुजफ्फरपुर में हैं। मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के कई इलाकों में प्रशांत किशोर ने पैदल यात्रा की। वे डिहुली इशहाक से पदयात्रा शुरू कर नारोपट्टी, चंदनपट्टी, सरमस्तपुर, मझौलिया, ताजो, सकरा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इन पर अब उम्र का असर होने लगा है, बोलना कुछ और चाहते हैं, बोलते कुछ और हैं। पूरे बिहार को इस आदमी ने मजदूर और अनपढ़ बना दिया है। बिहार में जो आदमी शर्ट के ऊपर गंजी पहन लिया उसी को हम और आप कहते हैं कि ये जमीनी नेता है, जिसको भाषा का ज्ञान नहीं है, जिसको विषय का ज्ञान नहीं है, उसी को हम और आप समझते हैं कि ये बिहार का सही नेता है। कोई आदमी पढ़ा लिखा समझदार सेंसिबल बात करने वाला आ जाए तो बिहार के लोग कहते हैं कि नहीं चलेगा यहाँ बिहार में। इसीलिए तो हम लोग की ये दुर्दशा है। भ्रष्टाचार कहाँ नहीं है देश में, नेता कहाँ झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन किसी राज्य में देश में ये स्थिति नहीं है, इतनी भयावह स्थिति नहीं है जितनी बिहार में। आजादी के बाद बिहार देश के 4-5 सबसे अच्छे राज्यों में गिनती इसकी होती थी। आज आप 28वें नंबर पर है। कभी आपने नीतीश कुमार को चीनी मिल के बारे में बात करते सुना? आपने झूठ मिल पर नीतीश कुमार का कोई वक्तव्य सुना? आपने कोई चर्चा सुनी कि भाई समस्तीपुर में पेपर मिल कैसे चालू हो सकता है? उनकी चर्चा क्या है कि दुनिया का नाश होने वाला है, मोबाइल का इस्तेमाल करने से लोग पागल हो रहे हैं। यही आपका काम है। नीतीश कुमार को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अब उन पर उम्र का असर हो गया। बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ और जाते हैं। बोलना कुछ शुरू करते हैं और उसी बात को घुमाते रहते हैं जिलेबी की तरफ। उनको पता ही नहीं चलता है कि कह क्या रहे। तो नीतीश कुमार के बोलने का, अब पहले जब ये बोलते थे तो एक संजीदगी होती थी। आज नीतीश कुमार जो बोल रहे हैं इसको संजीदगी से आपको लेने की जरूरत नहीं है। वहीं बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने पूरे बिहार को कचरा बना दिया है। जब दिमाग ही कचरा हो गया, जिस व्यक्ति का दिमाग ही कचरा हो जाए वो बिहार को ही पूरा कचरा बना दिए। तो नीतीश बाबू का ये सब फरमान जो है ना, वो दिखा रहा है कि नीतीश बाबू अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक गए हैं। और जब से उन्होंने बिहार की जनता के द्वारा दिए गए जनादेश के खिलाफ काम किया है, तो इसी प्रकार का उटपटांग बयान दे रहे हैं। और बिहार में इन दिनों पोस्टर की राजनीति चरम पर है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, हर दिन एक नए पोस्टर जारी कर एक दूसरे पर निशाना साधने में लगे हुए हैं। इस बीच बीजेपी कार्यकर्ता द्वारा लगाए गए पोस्टर पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल सम्राट चौधरी ने अपनी नई टीम की घोषणा की, जिसके बाद बधाई संदेश देने के लिए कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए, लेकिन उस पोस्टर में दूसरे दल के नेताओं के भी फोटो चिपका दिए गए, जिसके बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई। बीजेपी के पोस्टर में बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री का भी फोटो लगा था, जिस पर मंत्री ने आपत्ति जताई है और कहा है कि बीजेपी उनके मंत्री बनने से खुश नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने हमें जो जगह दी है, वह जगह देख कर को विचलित हो गया है। बीजेपी के लोग उसको अपने नेता पर भरोसा उठ गया है, इसलिए मेरे फोटो लगा करके वो महादलित लोग को दिग्भ्रमित करना चाहता है। रत्न सदा मेरे दल में आ जाएंगे, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। और वो अपने नेता पर से भरोसा उठ गया, इसलिए हंसी का पात्र बने हैं। न हमसे कोई संज्ञान लिया, न कोई विचार लिया।
और अपने मन पार्टी कार्यालय के निकट लगा दिया। बिहार में जातीय गणना का काम अंतिम चरण में है, लेकिन जमुई जिले में एक ऐसा गांव है जहां अभी तक जातीय गणना का काम शुरू भी नहीं हुआ है। हम बात कर रहे हैं सोनो प्रखंड के अमेठिया डी गांव की। सदियों पुराना गांव का नाम बदलने से ग्रामीण नाराज हैं और बैनर लगाकर जातीय गणना का बहिष्कार कर रहे हैं। 2000 की आबादी वाले इस गांव के लोगों का कहना है कि जब तक अमेठिया डी का नाम फिर से बहाल नहीं होगा तब तक जातीय गणना का बहिष्कार होता रहेगा। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता केसी कुंदन। बिहार में जातीय जनगणना अंतिम चरण पे है और जातीय जनगणना होने के बाद आंकड़ों का डाटा एंट्री का काम चल रहा है, लेकिन जमुई जिले के सोनो प्रखंड के चुरहैत पंचायत के अमेठिया डी गांव में अभी तक जातीय जनगणना शुरू नहीं हो सकी है। कारण है कि गांव वाले नाराज हैं इसलिए कि उनका नाम, गांव का नाम बदल दिया गया है। और तस्वीर में दिखाना चाहूंगा कि गांव में इस तरह के पोस्टर, बैनर लगे हुए हैं जहां पर जनगणना का बहिष्कार की बात लिखी गई है। और देख सकते हैं यहां पर कि अमेठिया डी गांव में एक पोस्टर लगा है जिस पर इस तरह से लिखा गया है कि जब तक अमेठिया डी गांव का नाम पुनः अस्तित्व में नहीं आएगा वे लोग जातीय जनगणना यहाँ नहीं होने देंगे। और ये दिखाना चाहूँगा तस्वीर की गांव के लोग हैं यहाँ पर। और जहाँ तक अगर बात करें तो इस गांव में लगभग 800 वोटर हैं और आबादी की अगर बात करें तो 2000 आबादी है कह सकते हैं। लेकिन इन लोगों की परेशानी है कि जब गाँव का नाम बदल दिया गया है तो हम जातीय जनगणना कैसे करा दें। कई बार अधिकारी आए यहाँ पर, समझाए बुझाए, लेकिन गांव वाले नहीं मान रहे हैं। और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि गांव वाले इसको लेकर कई जगह देखा जाए तो आवेदन लिखा है, भेजा है, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और यही कारण है कि जातीय जनगणना इस गाँव में अभी तक नहीं हो पाया है। क्या निर्णय लिया है आप लोगों ने? सर, हम लोग का जब तक गांव का नाम अच्छा से सुधार नहीं होगा तब तक हम लोग जनगणना करने नहीं देंगे। आप लोग नाराज हैं? नाराज इसलिए कि हमारे गांव का ही नाम समाप्त हो चुका है। जब तक मेरा गांव वापस नाम नहीं आता है तब तक जातीय जनगणना नहीं। ये जारी रहेगा आप लोगों का? ये जारी रहेगा सर जी, ये जारी रहेगा, संघर्ष जारी रहेगा। ये तो गांव वाले अगर कोई जातीय जनगणना करने यहाँ आते हैं तो उन्हें भगा देते हैं, हटा देते हैं। और यही कारण है कि जमुई जिले के इस गांव में अभी तक जातीय जनगणना का काम शुरू नहीं हो सका है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। भागलपुर के हबीबपुर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन काफी जर्जर हाल में है। वहीं दूसरी तरफ इस अस्पताल में एक डॉक्टर की नियुक्ति है। डॉक्टर लंबे समय से यहां नहीं आते हैं और एएनएम भी कभी कभी नजर आती है। अस्पताल में इलाज कराने आने वाले मरीज डॉक्टर के रहने के कारण वापस लौट जाते हैं। इस मामले पर विधायक का कहना है कि उन्होंने भी इसको लेकर विभाग को लिखा है और अगर जल्द व्यवस्था में सुधार नहीं होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे। अभी हम हैं अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हबीबपुर में। आप देख सकते हैं कि यह बिल्डिंग है, पूरा बिल्डिंग जर्जर हो चुका है। और अब हम आपको इसके अंदर ले चलते हैं और यहाँ के हालात दिखाते हैं। घड़ी में अभी 10:15 होने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि घड़ी का टाइम जो है अभी 10:15 होने चला और यहाँ क्या हालात है। 9 बजे से जो है अतिरिक्त प्राथमिक केंद्र को खुल जाना है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ कुर्सी खाली पड़ी हुई है और ना तो डॉक्टर हैं ना तो एएनएम हैं। हालात देखकर समझा जा सकता है कि हालात कैसे हैं। नीचे जो है रूम में जो है पानी भर गया था और धीरे धीरे बरसात के बाद जो है पानी कमा है। हम यहाँ का 4 ग्रेड हुए। कोई आए हैं? अभी तो नहीं है। कौन कौन यहाँ है? यहाँ है, देखिए, 1 नंबर में डॉक्टर है। क्या नाम है? ये नाम है मोनिस आलम नाम। और दूसरी नाम है कि एएनएम 2 ठो है। 2 एएनएम है और एक हम है, एक आप, एक डाटा ऑपरेटर है। कोई नहीं आए हैं अभी तक? लेते नहीं है, कोई नहीं आए जी। ना आए इलाज के लिए आ रहा। क्या डॉक्टर है? डॉक्टर है ही नहीं। कितना दिन से देख रहे हैं? 2-3 महीने से नहीं डॉक्टर। 2-3 महीने से डॉक्टर नहीं है। कितना परेशानी होता है। तो क्या करेगा? सरकार कहती है कि इलाज होगा, कहाँ जाना होगा? इलाज कहाँ होगा? सिर्फ हबीबपुर की बात नहीं है, मिर्जान मोदी नगर में भी है, वहाँ भी डॉक्टर्स नहीं आ रहे हैं। इसका मैंने रिपोर्ट मंत्री जी को किया है। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और अगर नहीं सुधार होता 1 महीने के अंदर
तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करूंगा कि वो स्वयं इस बात को देखे, क्योंकि जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना है तो वहां डॉक्टर क्यों नहीं आ रहा है? शहर में ही यह हबीबपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ के हालात को देखकर समझा जा सकता है कि जब यहाँ डॉक्टर ही नहीं आते हैं, एनएम नहीं आ रही हैं, डाटा ऑपरेटर नहीं आ रहे हैं, फोर्थ ग्रेड एम्प्लॉय जो है यहाँ अस्पताल को खोलकर जो है वो सिर्फ बैठे हुए हैं, और अगर मरीज आएंगे तो उनको कौन देखेगा, समझना मुश्किल नहीं है। अब देखने वाली बात है कि स्वास्थ्य विभाग ऐसे डॉक्टरों और कर्मियों पर क्या कार्रवाई करती है। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। पटना पहुंचे केंद्र सरकार की संसदीय प्राक्कलन समिति की 6 सदस्यीय टीम ने गांधी घाट पर विशेष महाआरती में शामिल हुए। सभी सदस्य गंगा महाआरती में झूमते हुए नजर आए। इस मौके पर संसदीय प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बताया कि संविधान से 2 ही समितियां बनी हैं, प्राक्कलन समिति और पब्लिक अकाउंट कमेटी। 75 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब प्राक्कलन समिति बिहार आई है। उन्होंने कहा कि पटना में बिना तख्त हरमंदिर साहिब और गंगा महाआरती के दर्शन के बिना पूरी नहीं होती। बिहार में 75 साल में पहली बार प्राक्कलन समिति आई है। सभी प्रमुख नेता इसमें होते हैं, केवल लोकसभा के ही सांसद इसमें होते हैं, क्योंकि यह फाइनेंस कमेटी है। और कल हम लोग एग्जामिन भी करेंगे, पर आज सभी सांसदों ने तख्त हरमंदिर साहिब का दर्शन किया और आज गंगा आरती का सभी ने लाभ उठाया। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं।